महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिलिंग में सीसीएमपी पात्रता प्राप्त बीएचएमएस डॉक्टरों को पंजीकरण देने के प्रस्ताव के विरोध में चंद्रपुर जिले के एलोपैथिक डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिलिंग में सीसीएमपी पात्रता प्राप्त बीएचएमएस डॉक्टरों को पंजीकरण देने के प्रस्ताव के विरोध में चंद्रपुर जिले के एलोपैथिक डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और सेंट्रल महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर के राज्यव्यापी आह्वान पर जिले के डॉक्टरों ने आंदोलन में भाग लिया। ऐसी जानकारी आईएएमए चंद्रपुर शाखा द्वारा आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। इस समय आईएएमए के पदाधिकारियों ने कहा कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति, वर्षों की वैज्ञानिक शिक्षा, कठोर क्लिनिकल प्रशिक्षण, अनिवार्य इंटर्नशिप तथा अस्पतालों में व्यावहारिक अनुभव पर आधारित है। ऐसे में केवल 1 वर्षीय सीसीएमपी पाठ्यक्रम पूरा करने वाले बीएचएमएस चिकित्सकों को महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकरण देकर आधुनिक चिकित्सा का अभ्यास करने की अनुमति देना चिकित्सा शिक्षा के स्थापित मानकों और मरीजों की सुरक्षा दोनों के लिए चिंता का विषय है। आईएमए ने बताया कि उनका आंदोलन किसी चिकित्सा पद्धति अथवा बीएचएमएस चिकित्सकों के खिलाफ नहीं है। संगठन के अनुसार उनका उद्देश्य केवल आधुनिक चिकित्सा के वैज्ञानिक, कानूनी और शैक्षणिक मानकों की रक्षा करना तथा मरीजों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करना है। संगठन ने प्रशासन को सौंपे गए निवेदन में कहा कि 1 वर्षीय सीसीएमपी पाठ्यक्रम एमबीबीएस चिकित्सकों को मिलने वाले व्यापक वैज्ञानिक एवं क्लिनिकल प्रशिक्षण का विकल्प नहीं हो सकता। बिना पूर्ण एमबीबीएस की शिक्षा के आधुनिक चिकित्सा की अनुमति दिए जाने के साक्ष्य आधारित चिकित्सा प्रणाली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता प्रभावित होने की आशंका है। साथ ही महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकरण मिलने से आम जनता में यह भ्रम निर्माण हो सकता है कि सीसीएमपी पात्रता प्राप्त बीएचएमएस डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टरों के सामने योग्यता रखते हैं। आईएमए ने बताया कि यह मामला वर्तमान में मुंबई उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक सीसीएमपी पात्रता प्राप्त एचएमएस डॉक्टरों का महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकरण स्थगित रखा जाना चाहिए। संगठन के अनुसार बीएचएमएस डॉक्टरों का पंजीकरण पहले से ही महाराष्ट्र होम्योपैथी परिषद में है, इसीलिए एचएमसी में अलग से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। इस पत्रकार परिषद में आईएमए चंद्रपुर के अध्यक्ष प्रसाद पोटदुखे, सचिव ऋतुजा मुंदड़ा, डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े, आईएमए महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय घाटे, डॉक्टर नगीना नायडू समेत मार्ट संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। मैं डॉक्टर नगीना नायडू बोल रहे हैं। मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ स्टेट आईएमए की और मेरा एक ही पॉइंट है बोलना, ये सिर्फ लड़ाई हमारी अकेले डॉक्टर्स की नहीं है, ये पूरे हेल्थ सिस्टम की है। हम नहीं, आगे जाके जो गांव में हमारे पेरेंट्स रहते हैं, माँ बाप जो रहते हैं हमारे, उनको किन डॉक्टर के भरोसे में छोड़ के हम आगे अपनी कैरियर्स करने जाएंगे। ऐसा अपने बच्चों का भी फ्यूचर एट स्टेक है, आप लोगों का हेल्थ भी एट स्टेक है, तो पूरा हेल्थ सिस्टम पूरा एट स्टेक है। तो ये सिर्फ एक लड़ाई हमारी होम्योपैथी या किसी पैथी के अगेंस्ट, किसी गवर्नमेंट के, किसी के अगेंस्ट नहीं, हमारा एक ही बोलना है, हमारे हेल्थ सिस्टम हमारे राइट हैं, हमें मिलने चाहिए और हमें प्रॉपर एजुकेटेड, बिल्कुल वेल प्रैक्टिस्ड डॉक्टर्स के से मिलना चाहिए। और डेफिनेटली हमारे प्रोफेशन को इसीलिए प्रैक्टिसिंग बोला जाता है, क्योंकि हर दिन हम सीख ही रहे हैं और हम सीखते ही रहेंगे, इसीलिए इस प्रोफेशन को डॉक्टर एज अ प्रैक्टिसिंग बोला जाता है। तो अगर ये प्रैक्टिसिंग एमबीबीएस डॉक्टर्स के हाथों में हमारी हेल्थ रहे तो डेफिनेटली हम सेफ रहें। थैंक यू। मैं डॉक्टर मीता मनीष मुंदड़ा, सचिव आईएमए चंद्रपुर। मैं यहाँ पे जनता को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी ये जो लड़ाई है, ये वैयक्तिक लड़ाई नहीं है, न ही किसी पैथी के अगेंस्ट में है। एक क्रॉस पैथी के लिए हमारी लड़ाई है कि हम नहीं चाहते कि होम्योपैथिक डॉक्टर एक एलोपैथिक दवाई लिख के जनता की जो सेहत है उसके ऊपर कोई दुष्परिणाम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। ये पूरे महाराष्ट्र लेवल की लड़ाई है और इट इज़ अगेंस्ट क्रॉस पैथी, किसी व्यक्तिगत पर्सनल रीजंस या किसी पैथी के अगेंस्ट में नहीं है। हर डॉक्टर अगर अपनी पैथी सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो जिसमें जनता का ही हित है, ना कि किसी और का। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस क्रॉस पैथी के अगेंस्ट में हमारा साथ दीजिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चंद्रपुर और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र की तरफ से यहाँ पे सभी महाराष्ट्र के डॉक्टर्स, इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य हैं, मार्ट महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के हैं, इंडियन डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं और यहाँ के सभी जो एलोपैथी से संबंधित डॉक्टर की संगठना है, उन संगठनों ने एक लिए विड्रॉल ऑफ सर्विसेज सभी रत्न सेवा बंद करने का ऐलान किया है। आज का ये दूसरा दिन है और यह जो निर्णय लिया गया है, जो महाराष्ट्र शासन ने यहाँ पे बीएचएमएस डॉक्टर्स को जिन्होंने सीसीएमपी का कोर्स करा के महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में नोंदनी करने के लिए जो अप्लीकेशन दिया था, नोंदनी रजिस्ट्रेशन करने का निर्णय महाराष्ट्र शासन ने लिया है, इसके विरोध में ये सब हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। जहाँ तक हमारा ये जो हमारी
डिमांड ये है कि ये BHMS डॉक्टर्स के जो CCMP कोर्स के द्वारा रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल होना चाहिए। उसका जो भी निर्णय लिया गया है वो निर्णय को वापस लेना चाहिए, ये हमारी ये मुख्य भूमिका है। और पहली बात पेशेंट लोगों के लिए, यहाँ पे सभी डॉक्टर्स यहाँ पे स्ट्राइक पे है। यहाँ पे आज के दिन में यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो सरकारी दवाखाना में शुरू है। नमस्कार, मी डॉक्टर संजय घाटे, इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्र राज्याचा उपाध्यक्ष या नात्याने आपल्यासमोर आजच्या या IMA इंडियन मेडिकल असोसिएशन, रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन महाराड, ज्युनियर डॉक्टर्स असोसिएशन JDN आणि इंटर्न असोसिएशन यांच्या वतीने महाराष्ट्रभर जो डॉक्टरांनी ॲलोपॅथिक डॉक्टरांनी बंद पाळलेला आहे त्याबद्दल आपल्याशी बोलू इच्छितो। महाराष्ट्र शासनाने एक 6 महिन्याचा 90 दिवसाचा CCMP कोर्स करून होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांना आमच्या मेडिकल काउन्सिलमध्ये म्हणजे महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलच्या अंतर्गत रजिस्ट्रेशन देण्याचा जो घाट घातलेला आहे त्यामध्ये जनतेचे सर्वस्वी नुकसान आहे। कारण जनतेला MBBS डॉक्टरांचा 5.5 वर्षाचा कोर्सचा अनुभव आणि 6 महिन्यामध्ये 90 दिवसाचा कोर्स करून जो अनुभव होमिओपॅथी डॉक्टरांना येणार त्यामध्ये त्यांना भेदभाव करता येणार नाही आणि त्यामुळे त्यांची फसवणूक होईल। त्यामुळं या सर्वांच्या हितासाठी, रुग्ण हितासाठी आम्ही सर्व डॉक्टर संघटना हे आधी आम्ही शासनाला प्रशासनाला निवेदनं दिले, पण त्यांनी न ऐकल्यामुळं शेवटी संपाचा हत्यार आम्हाला उपसावं लागलं आणि यामुळे जनतेला होणाऱ्या त्रासाबद्दल आम्ही सर्वस्वी त्यांची माफी मागतो आहे आणि जनतेने पण या आंदोलनामध्ये यावं असं मी आव्हान करतो आहे। धन्यवाद।